अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साहिर, आप सबका स्वागत है अब न्यूज़ महाराष्ट्र में। कहते हैं आपके पुराने कर्म कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ते। भूतकाल में की गई गलतियाँ कभी न कभी आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिससे वर्तमान तो खराब होता ही है, साथ ही साथ भविष्य भी अंधकार में जाता दिखता है। और ऐसा ही कुछ पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ हुआ। जिन खूबसूरत आंखों के वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुई, उन्हीं आंखों में अब डर और खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐश्वर्या के मन में बेचैनी और घबराहट इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो दिल्ली की पूछताछ से भागना चाहती थी। भागने की पूरी तैयारी भी कर ली थी, मगर ससुर अमिताभ की सख्ती की वजह से ऐश्वर्या ऐसा नहीं कर पाई और फिर रोते रोते दिल्ली की ईडी के ऑफिस में पहुंची। और फिर दिल्ली के ईडी के ऑफिस में पूछताछ के लिए उन्हें पहुंचना ही पड़ा। 2 बार आनाकानी करने के बाद ऐश्वर्या को जांच का सामना तीसरी पूछताछ में करना ही पड़ा और ईडी के अधिकारियों के हर सवाल का जवाब भी देना पड़ा। सवाल जवाब से पहले ईडी दफ्तर के अंदर खूब फिल्मी ड्रामा भी देखने को मिला। बच्चन बहू आंखों से आंसू बरसाते दिखी। तो क्या हुआ जब विश्व सुंदरी ईडी ऑफिस पहुंची और उन पर लगे आरोप का जवाब देने लगी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन की बहू और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस में पूछताछ के लिए हाजिर हुई। ईडी ने उन्हें पनामा पेपर्स केस में नोटिस जारी कर पेश होने के लिए कहा। इससे पहले भी उन्हें 2 बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन दोनों ही बार उन्होंने पेशी और पूछताछ से छूट मांग ली थी और उन्हें मिल भी गई थी, मगर तीसरी बार ऐसा नहीं हुआ। एजेंसी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ऐश्वर्या के बयान दर्ज करने के लिए उन्हें तीसरी बार ईडी के दफ्तर में सम्मान देके बुलाया और इस बार ईडी का लहजा एकदम सख्त दिखा। दिल्ली में इंडिया गेट के पास दिल्ली का दफ्तर है और ईडी के पास पेश हुई ऐश्वर्या राय ने कुछ दस्तावेज भी एजेंसी को सौंपे और ईडी के दफ्तर में करीब 7 से 8 घंटे तक ऐश्वर्या ने इंटरोगेशन का सामना किया और इस दौरान खूब फिल्मी ड्रामा देखने को मिला। कपकपाती घबराती ऐश्वर्या की गाड़ी जब ईडी के ऑफिस के सामने आकर रुकी, पहले तो बाहर जमी मीडिया को देखकर ऐश्वर्या के पसीने छूटे और जैसे तैसे ऐश्वर्या ऑफिस के अंदर जाने को तैयार हुई। खबरों की माने तो ऐश्वर्या के साथ दिल्ली पहुंचे। खबर ये भी है कि ऐश्वर्या दिल्ली आने को तैयार ही नहीं थी। मुंबई एयरपोर्ट से सीधा भारत से बाहर जाना चाहती थी और ऐश्वर्या ने अभिषेक को कहा था कि वो दिल्ली नहीं जाना चाहती, मगर खबर है कि अभिषेक ने अपने पिता अमिताभ की बात ऐश्वर्या से कराई और अमिताभ ने बेहद सख्त इल्ज़ाम में कहा कि ऐश्वर्या तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा और ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। अब अमिताभ बच्चन को अच्छी तरह पता है और उनका तजुर्बा भी है कि अगर तीसरी बार ऐश्वर्या नहीं जाएगी तो ऐश के खिलाफ रुकावट नोटिस भी जारी की जा सकती है और सीधा गिरफ्तारी की नौबत भी आ सकती है, जैसे कि जैकलिन फर्नांडिस के केस में भी हुआ था। जैकलिन फर्नांडिस को देश के बाहर जाने से भी पाबंदी लगा दी गई थी और उन्होंने जैसे ही कोशिश की तो ईडी के अधिकारियों ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया। इन बातों को सुनकर बड़ी मुश्किल से ऐश्वर्या राय दिल्ली जाने को तैयार हुई, मगर यहाँ पर भी ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ। दिल्ली पहुंचकर भी ऐश्वर्या अपनी कार से काफ़ी देर तक नीचे ही नहीं उतरी और बार बार बाहर निकलने के लिए मना करती रही, मगर अभिषेक के समझाने के बाद और साथ में मौजूद वकीलों का दिलासा देने के बाद ऐश्वर्या उतरने को तैयार हुई। इस दौरान ऐश्वर्या के हाथ में कागज़ के मोटी फाइल भी थी और वकील भी ऐश्वर्या के साथ ईडी ऑफिस के अंदर दाखिल हुए। मीडिया सूत्रों के माने तो ऐश्वर्या की बॉडी लैंग्वेज से साफ दिख रहा था कि ऐश्वर्या काफ़ी परेशान है और घबरा भी रही थी। मीडिया सूत्रों का दावा है कि ऐश्वर्या के आंखों से आंसू टपक रहे थे, जो कि डर और खौफ के आंसू थे। डर इस बात का था कि कहीं उनके गलत काम खुल न जाए और खौफ इस बात का कि कहीं ईडी उन्हें गिरफ्तार ना कर ले। अब आपको यहाँ बता दें कि यहाँ सिर्फ ऐश्वर्या राय ही नहीं बल्कि पूरी बच्चन फैमिली के खिलाफ ईडी इस मामले में 2016 से ही जांच का सामना कर रही है।
ईडी ने बच्चन फैमिली को नोटिस जारी कर पूछा था कि आखिर 2004 के बाद उसके कितनी रकम विदेश से हासिल की है या फिर विदेश भेजी गई है। इसके बाद बच्चन फैमिली की ओर से और कुछ दस्तावेज सौंपे गए थे। यहाँ पे आपको एक बात बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम उन 500 भारतीयों में शामिल है जिनका जिक्र पनामा पेपर्स लीक मामले में किया गया था। इस लिस्ट में ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ बच्चन के ससुर अमिताभ बच्चन का नाम भी शामिल है। हालांकि अब तक उनकी ओर से उस बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है, मगर खबरों की माने तो जल्द ही अमिताभ बच्चन को भी समन मिल सकता है और अमिताभ बच्चन को भी ईडी की जांच का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल ऐश्वर्या राय ईडी के रडार पर है और उनसे दर्जनों सवाल भी पूछे जाने की खबर है। अब ईडी के सवाल क्या थे और ऐश्वर्या ने उनके क्या जवाब दिए, ये हम आपको अपडेट मिलते ही ज़रूर बताएंगे। फिलहाल तो आप भी ऐश्वर्या राय की हालत पर और ईडी के सख्त कार्रवाई पर कमेंट ज़रूर करें और वीडियो भी शेयर करें। ऐसी और खबरों को देखने के लिए बने रहिए अब न्यूज़ महाराष्ट्र के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।